अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान साहब का आखिरी खेल, क्या आखिरी खेल ख़त्म हो गया या अभी आखिरी खेल बाकी है? कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान का आखिरी खेल ख़त्म हो गया और वो चीज़ मंजर आम पे आ गई जो इमरान खान छुपा के खेलना चाह रहे थे। उनको आखिर में सामने आना पड़ा जब अहम तरीन चीज़ डिस्क्लोज़ हो गई। जिस अमेरिका को वो कहते थे कि हम अमेरिका की ग़ुलामी नहीं लेंगे, जिस अमेरिका को कहते थे कि उसने उनकी हुकूमत को साजिश करके गिराया है, जिस अमेरिका के बारे में ये कहना था कि ये पाकिस्तान के को ग़ुलाम बना के रखना चाहते हैं और हम इस ग़ुलामी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपनी आवाम को आज़ादी, हकीकी आज़ादी देंगे, हम अमेरिका के चुंगल से पाकिस्तानी कौम को निकालेंगे, उस ग़ुलामी से पाकिस्तान को निकालेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के इदारे, एजेंसीज़, लोग सब जाग रहे होते हैं। तो इमरान खान साहब की जो CIA एजेंट से मुलाकात हुई और वो चीज़ एक्सपोज़ हुई और फिर लोगों ने सवालात उठाए और फिर जब इनके लीडर्स जो हैं आएँ शाएँ बाएँ करने लगे, फिर आखिर में जो सच्चाई है वो मंजर आम पर आ गई, जिसकी बुनियाद पे इमरान खान ने तस्दीक की कि जी हाँ, उन्होंने CIA एजेंट रॉबिन राफेल से मुलाकात की है। ये ख़ातून क्या अमेरिका हैं? ये ख़ातून क्या अमेरिका की ये जो आपके जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, या ये IPAC है, या ये अमेरिका की आपके FBI है या CIA की इंचार्ज हैं? नहीं, किसी ज़माने में ये अमेरिकन मैनेजमेंट का हिस्सा थी, लेकिन अब ये अमेरिकन CIA के लिए काम ज़रूर करती हैं और बेसिकली एक लिहाज से अमेरिकन एजेंट ही कह लें, CIA की एजेंट हैं। लेकिन अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो एक एजेंट के ऊपर नहीं चलता है। बहरहाल इमरान खान को कहना चाहिए कि वो कहते हैं ना आसरा, तो इमरान खान को रॉबिन राफेल के हवाले से एक CIA एजेंट से मुलाकात मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका तो उनसे बात करने को तैयार नहीं था। हालांकि इमरान खान ने उस सफ़ीर को जिसके बारे में कहा था कि इसने साजिश की है, इसने धमकी दी है, इसने ये किया है, उससे कहा यह जाता है कि जी KPK की हुकूमत, KPK में जब ये गए थे तो वहाँ से उससे भी बातचीत की थी। बहरहाल बात यह है कि आपने यहाँ अमेरिका से पाकिस्तानी कौम को, आप तो कौम कहते हैं और हम कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं कौम, कौमी यूथियाज़ को ये आपने दिलासा दिया था, ये कहा हुआ था कि मैं आप लोगों को अमेरिकन तसल्लुत से, ग़ुलामी से आज़ाद कराऊंगा और आज आप पकड़े गए रंगे हाथों, ख़ुद इस मामूली सी एक CIA एजेंट की ग़ुलामी करते हुए पकड़े गया। तो गोया अब आपके पास कुछ नहीं है, ज़ाहिर है आपने मानना है। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये, और फिर दूसरा भी आपने एक बड़ा अच्छा काम किया और वो ये किया कि आपको पता है कि जी आप का आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट में कोई रोल ही नहीं है। अगर हुकूमत एक्सटेंशन देना चाहे, हुकूमत का क्रेडिट है, इस्तेहक़ाक़ है, और नया आर्मी चीफ़ लाना चाहे तो उन्होंने, आपने आर्मी को तो मुतनाज़ा बनाया था, आर्मी चीफ़ की पोस्टिंग को आप मुसलसल मुतनाज़ा बना रहे थे और अब आपने आर्मी चीफ़ जिनको आपने गद्दार कहा, मीर जाफ़र कहा, मीर सादिक कहा और ये कहा कि मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने इन्हें आर्मी चीफ़ लगाया, और फिर आपने आर्मी चीफ़ के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया, मुहिम चलाई, वो पूरी दुनिया को पता है। आज आप कहते हैं कि जी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन हो जाए, फिर आज चेंज कर देते हैं और कहते हैं जी मैंने एक्सटेंशन की बात नहीं की है, मैंने कहा है जब तक हुकूमत है उस वक्त तक ये आर्मी चीफ़ रहें, और उसके बाद तो अगर फ़र्ज़ कीजिए हुकूमत 2023 के बाद भी रही तो फिर अगर हुकूमत जितने दिन रही, अगर आपके मौजूदा हुकूमत ने आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दे दी और फिर मौजूदा हुकूमत ही आर्मी चीफ़ का फ़ैसला करेगी, तो आप लोगों के, बकौल लोगों के, कि आपने एक तरफ अमेरिकन CIA की जो है वो आपने, अब लोग कहते हैं कि इसको थूक का चाटना कहते हैं, मजबूरन बोलना पड़ा मुझे कि आपने थूक के अपने ही थूक को चाटा।
और पूरी कौम देख रही है, हंस रही है पूरी कौम, माँ सवाए उन यूथियास के जिन्होंने आपकी ग़ुलामी को ऐसे लिया हुआ है कि अगर खुदा न खास्ता आप जो दावे कर रहे हैं, तौहीन आपके रिसालत कर रहे हैं, तौहीन नबी कर रहे हैं, तौहीन अल्लाह कर रहे हैं, तौहीन मज़हब कर रहे हैं, लेकिन इन यूथियास को हिदायत नहीं मिल रही है, तो ऐसे यूथियास को कोई फ़िक्र नहीं पड़ती है। अगर आपने अमेरिकन CIA एजेंट रॉबिन रॉफेल से खुफिया मुलाकात की और उससे माफ़ी तलाफ़ी की आपने कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे दोबारा हुकूमत में आना है, मुझे वज़ीर आज़म बनना है, मुझे वज़ीर आज़म बनाए, जो आप कहेंगे मैं वो सब मानूंगा, ये वो नहीं करेंगे लेकिन मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने जो उसको तासुर दिया है वो यही दिया है कि मैं, ट्रंप ने जो मुझसे कहा था वो सारे काम मैंने किए लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। आप जो कहेंगे, CIA अमेरिका की जो कहेगी मैं करूंगा, लेकिन मुझे इक़्तिदार चाहिए। किसी ने कहा इमरान खान से कि इमरान खान आप इक़्तिदार के भूखे क्यों हैं? आपके पास तो इस वक्त पंजाब जैसी हुकूमत है जो कि 62% ऑफ पाकिस्तान है, आपके पास KPK की हुकूमत है, आपके पास गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, आपके पास आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान पे आप हुकूमत कर रहे हैं। तो फिर आप ये जिस आर्मी चीफ को, जिस इदारे को आपने मलाइन किया, जिसको आपने क्या कुछ नहीं कहा, आखिरी में उसी की आप बूट पॉलिश कर रहे हैं कि मुझे इख्तिदार में ले आओ। कितनी माफ़ी मांगने के लिए आपने लोगों से राब्ते किए कि किसी तरह आर्मी चीफ आपसे राब्ते में आ जाए, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहाँ से इब्न एजाजुल हक को भी आपने इस्तेमाल किया लेकिन नहीं हो सका। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम क्या लूँ उनका, लेकिन आर्मी ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, नॉट दिस टाइम, ऑलवेज नॉट, कभी भी नहीं, क्योंकि वो एक इदारा, उसमें आप जैसे लोग नहीं बैठे हुए हैं कि वो यूं टर्न ले और यूं टर्न ले और यूं टर्न ले। वो इदारा सब कुछ देख चुका है, आपकी सारे करतूत देख चुका है, और आपकी धमकियां, आपकी गलाजतें, आपकी गालियां, आपकी ब्लैकमेलिंग सब देख चुका है, क्योंकि वो आपको लेके आया था, इसलिए अब वो न्यूट्रल हुआ है। अगर वो आपको लेके नहीं आता तो फिर आपकी इन तमाम चीज़ों का जो जवाब वो देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक बहुत बड़ी गलती वो कर चुके हैं आपको लाने की, वो ज़िंदगी में कभी इस तरह की कोई और गलती करें। तो बहुत सारे एनालिस्टों का ये ख्याल है कि आप अमेरिका की ग़ुलामी ले लें या आप मुसलसल बूट चाटने की कोशिश करें, हुकूमत आपको नहीं मिलती। और फिर आप हकीकी आज़ादी की बात करते हैं। यहाँ तो आपने देख लिया कि हकीकी आज़ादी जिसके प्रचार आपने अदम एतमाद की तहरीक से उठाया, लोगों में नारे बांटे, लोगों को मुश्तिल किया, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, और वो नारे जो पाकिस्तान में अमेरिकन मुखालिफ लोग हैं वो भी आपके साथ जुड़ गए, और फिर आपने एक बयानिया दिया कि हम अमेरिका की ग़ुलामी से आपको हकीकी आज़ादी दिलाएंगे, और फिर आज पकड़े गए रंगे हाथों कि उसी अमेरिकन CIA, छोटी सी एक CIA के हाथों हाथ जोड़ के आप अपनी दया की भीख मांग रहे हैं, अपनी हुकूमत की भीख मांग रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि वो आपको दे देंगे। फिर दूसरी तरफ आप मौजूदा आर्मी चीफ को ये कह के कि आप एक्सटेंशन ले लें, मुझे वज़ारत उज़्मा दे दें, मुझे हुकूमत में आने का मौका दे दें। यहाँ भी माफ़ी मांग रहे हैं, उधर भी माफ़ी मांग रहे हैं। आपकी ये पोजीशन है कि दोनों जगह माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन देखें, ज़रा गौर करें कि आपके पास कितनी हुकूमत है। पाकिस्तान की आधी हुकूमत तो मैंने कहा आपके साथ है। अब लोगों को ये ज़रूर सवाल करना चाहिए इमरान खान से कि आप जो आज़ादी दिलाना चाहते हैं हमें, आप जो हकीकी आज़ादी दिलाना चाहते हैं, जो जिसको 20 चौराहे पर जो है उस हंडिया को फोड़ दिया गया और पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह अमेरिकन एजेंट से आप अपने इक़्तिदार के लिए भीख मांग रहे हैं, किस तरीके से आप उसी आर्मी चीफ जिसको मलाइन किया उससे भीख मांग रहे हैं। और पूछना चाहिए कि आप अगर आपको हुकूमत मिल भी गई, जो कि नामुमकिनात में से है, तो आपके पास तो ये एक मरकज़ी हुकूमत को छोड़ें, आपके पास तो ऑलरेडी हुकूमत है। अब ये बताइए कि आपने KPK के अवाम को कौन सी आज़ादी दी है? गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को कौन सी हकीकी आज़ादी दी है?
आज़ाद कश्मीर की आवाम को कौन सी हकीकी आज़ादी दी है? पंजाब की आवाम को कौन सी हकीकी आज़ादी दी है? अभी जो आप पाकिस्तान के 75% हुकूमतों के आप इस वक्त मालिक हैं, इस वक्त आप कर्ता धर्ता हैं, इस वक्त आप हुक्मरान हैं, तो एज ए हुक्मरान आपने इन 75% पाकिस्तानियों को क्या दिया है? एक सवाल है। जो आप कह रहे हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो तो मैं हकीकी आज़ादी दूंगा, मैं पाकिस्तान को एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क बना दूंगा और उसको मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर दूंगा। मुकम्मल तौर पर इस मुल्क को आप स्विट्ज़रलैंड बना देंगे। तो लोग सवाल करते हैं कि इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप हुकूमत का मकसद नहीं है आपका मकसद लोगों को हकीकी आज़ादी देना नहीं है, आपका मकसद लोगों की फलाह व बहबूद नहीं है, आपका मकसद आवाम के मसाइल को हल करना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ इक़्तिदार है। इन सूबों की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला नहीं बन सकते, पंजाब में आप वज़ीर आला नहीं बन सकते, KPK में आप वज़ीर आला नहीं बन सकते। हाँ, मरकज़ में आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो इन हुकूमतों की मौजूदगी में आपने पाकिस्तान की आवाम को ये यूथियाज़ खुद ही सवाल कर लें इमरान से कि 675% आपके पास हुकूमत है, तो इन जगहों पर आपने कौन सी हकीकी आज़ादी दे दी है और कौन से आवाम के मसाइल हल कर दिए हैं जो आप डिमांड कर रहे हैं कि जी मुझे मरकज़ की हुकूमत दे दो। महज इक़्तिदार चाहिए, महज वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। आपको ना पाकिस्तानियों से कोई मोहब्बत है, ना कोई हकीकी आज़ादी तो 20 चौराहे पे हंडिया फूट चुकी है, अब कौन सी आज़ादी। और इनके ज़्यादातर 4 तो बड़े अहम लीडरों ने इस सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर सर पकड़ लिया है। आप उनसे बात करें, वो ऐसा लगता है उनके मुंह में लकवा हो गया है, बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्या जवाब देंगे कि जी हम जिस बयानिए के पीछे खड़े हो गए थे इमरान को, और इमरान ने हमें बताया था कि जी हम अमेरिकन से आज़ादी दिला के आपको दूंगा, तो वो तो आज ख़ुद अमेरिका के एक CIA एजेंट से अपनी इक़्तिदार की भीख मांग रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद PTI के सुलझे हुए लोग, बाशमूल वो 4 अहम लीडर, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनको एक्सपोज नहीं करना चाहता, वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि इस शख्स ने क्या किया है। ये आपका है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये आखिरी खेल है इनका, जो कि एक्सपोज हो गया। अब रहा कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये लोगों को निकालने के लिए अपनी सज़ा पे करेंगे। जाहिर है ये मदद जो आर्मी चीफ़ की और ये इक़्तिदार में आने के साथ साथ या रॉबिन राफेल की मदद चाहते हैं फ़ॉरेन फंडिंग और मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस से, करप्शन से बचने के लिए। लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा और कोई शख्स अब आप पे एतबार नहीं करता, ख़ुद आपके अपने लोग भी। तो ये आखिरी खेल था जो खेल लिया, कुछ लोगों का ख्याल है। कुछ समझते हैं कि आप आखिरी खेल आवाम को कॉल देंगे कि निकलो, मुझे इस सज़ाओं से बचाओ, इन कानून से बचाओ। देखते हैं उसका क्या असर होता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।